किताबुल मुतफर्रिद दर्स नंबर 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। पिछले क्लास में मिसवाक का तरीका, उसके चंद मसाइल को हमने बयान किया है। अब वुज़ू की और एक सुन्नत को बयान करते हुए मुसन्निफ अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया, वत्तस्मियतु अव्वलहु, वत्तस्मियतु तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह शरीफ का पढ़ना, अव्वलहु वुज़ू के शुरू में। वुज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ का पढ़ना वुज़ू की एक अहम सुन्नत है। कम से कम तस्मिया बिस्मिल्लाह है, बेहतर तरीका तस्मिया का बेहतर तरीका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। याद रखें कि यहाँ बिस्मिल्लाह शरीफ से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इस तरह तअव्वुज़ का पढ़ना भी मुस्तहब है, यानी बिस्मिल्लाह से पहले आऊज़ु बिल्लाहि शरीफ पढ़े। इसका जिक्र मुसन्निफ अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने किताब में नहीं फरमाया। शाफी मसलक की दूसरी मुअतबर किताबों में इसका जिक्र आया है। इसलिए तस्मिया से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इस तरह तअव्वुज़ जरूर पढ़े। आऊज़ु बिल्लाहि शरीफ के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े। बेहतर है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ की मुकम्मल सूरत अदा करे। उलमाए किराम ने फरमाया कि अगर शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ का पढ़ना भूल जाए तो दरमियाने वुज़ू जब भी याद आए बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु कहे, ये सुन्नत है। मसलक शाफी की मोतबर किताबों में ये भी आया है कि बिस्मिल्लाह शरीफ के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल माअ तहूरा इस तरह जिक्र करना सुन्नत है। इन सुन्नतों में इस किताब में मुसन्निफ ने सिर्फ बिस्मिल्लाह को पढ़ने का जिक्र किया है। बकिया सुन्नतों को हमने दूसरी मुअतबर किताबों से बताने की कोशिश की है ताकि आइंदा आप हज़रात उन सुन्नतों पर अमल कर सके। तस्मिया के बयान के बाद अब मुसन्निफ अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया, व गस्लुल कफ़ैनी। गस्ल का मतलब धोना है और कफ का मतलब क्या है? उर्दू में इसका तर्जुमा हथेली से कर सकते हैं क्या? अक्सर लोग कफ को हथेली माना लगाते हैं, ये गलत है। ये हथेली है, ये जो उंगलियों को छोड़कर जो हाथ का हिस्सा है वो हथेली है। हथेली को अरबी में राहतुन कहते हैं और हथेली उंगलियों के साथ अरबी जुबान में कफ कहलाता है। उसको हम उर्दू में पंजा या हाथ कह सकते हैं। कफ का माना पंजा है और कफ़ैन का मतलब दो पंजे हैं, यानी दोनों पंजों को धोना। ये वुज़ू की एक अहम सुन्नत है। पंजों को धोते वक्त दिल में वुज़ू की सुन्नतों को अदा करने की नीयत करना, जुबान से बिस्मिल्लाह शरीफ का पढ़ना भी मुस्तहब है। दिल में नीयत करने से पहले जुबान से नीयत के अल्फाज को दोहराना भी मुस्तहब है। हमने ये भी बताया था कि बिस्मिल्लाह शरीफ के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल माअ तहूरा ये जिक्र कहना भी मुस्तहब है। अब पंजे धोने का सुन्नत तरीका यह हुआ, पहले जुबान से नीयत के अल्फाज को दोहराए, फिर आऊज़ु बिल्लाहि शरीफ पढ़े। आऊज़ु बिल्लाह के बाद
बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते वक्त दिल में वजू की सुन्नतों को अदा करने की नीयत करते हुए दोनों पंजों को एक साथ धोए। और एक बार सुनिए, पहले जुबान से नीयत के अल्फाज को दोहराए, यानी कहे वजू की सुन्नतों को अदा करने की नीयत मैंने की। फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इस तरह पढ़े। फिर पढ़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते वक्त दिल में नीयत करते हुए दोनों पंजों को एक साथ धोए। फिर बिस्मिल्लाह शरीफ के बाद दोनों पंजों को धोते वक्त अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल माअ तहूरा इस तरह जिक्र पढ़े। फतहुल मुईन जैसी किताबों में बताया गया है कि दोनों पंजों को धोने के बाद मिसवाक करना सुन्नत है। हमने जो पहले मिसवाक किया था, बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ने से पहले किया था, फतहुल मुईन जैसी किताबों की रोशनी में वो मिसवाक हकीकत में वुजू का नहीं है। बिस्मिल्लाह शरीफ एक जिक्र है और जिक्र से पहले मिसवाक करना सुन्नत है, इसलिए वहां मिसवाक करने का हुक्म है। और वुजू का मिसवाक दोनों पंजों को धोने के बाद है। ये तमाम शाफी मसलक की मुअतबर किताबों में मौजूद है। ये तो एक मुख्तसर किताब है, किताब मुतफर्रिद एक मुख्तसर किताब है, इसलिए इसमें चंद बातों का जिक्र नहीं है। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि जितनी बातें बड़ी किताबों में है उनमें जो आम लोगों के लिए जरूरत है उन्हें बयान करें इंशाअल्लाह से वजह। अब मिसवाक करने के बाद वल मदमदतु कुल्ली करना है, मुंह के अंदर पानी डालना है, उसको कुल्ली करना कहते हैं। यहां और एक सुन्नत है, वो है वलिस्तिंशाक़ु, नाक में पानी डालना। यहां हमने बताया कि कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है, और याद रहे कि इन सुन्नतों को एक साथ करना सुन्नत है, एक साथ करें। बाज लोग पहले 3 चुल्लू से 3 मर्तबा कुल्ली करते हैं और 3 बार कुल्ली करने के बाद ही अलग ही 3 चुल्लू लेकर 3 मर्तबा नाक में पानी डालते हैं। ये तरीका सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका यूं है कि एक चुल्लू पानी ले और थोड़ा पानी मुंह में ले और थोड़ा नाक में चढ़ाए और मुंह वाले पानी को मुंह में घुमाने के बाद थूके और नाक को निचोड़े। यानी एक ही चुल्लू में कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना है। जैसा कि इस तरह एक चुल्लू पानी ले और थोड़ा पानी मुंह में डाले और थोड़ा पानी नाक में चढ़ाए, मुंह वाले पानी को मुंह में घुमाने के बाद थूके, इस तरह घुमाने के बाद थूके, नाक को निचोड़े उल्टे हाथ से। ये 1 मर्तबा हुआ। इस तरह मजीद 2 मर्तबा करना है। इससे 3 मर्तबा कुल्ली करने और 3 मर्तबा नाक में पानी चढ़ाने की सुन्नत हासिल हो जाती है। इससे समझ गए होंगे कि बाज लोग ये जो 6 चुल्लू लेते हैं और पहले 3 चुल्लू से कुल्ली करते हैं, 3 मर्तबा कुल्ली करने के बाद 3 चुल्लू से नाक साफ करते हैं, ये कोई सुन्नत तरीका नहीं है। कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाने के बाद चेहरा धोना वाजिब है। चेहरा धोते वक्त नियत करना वाजिब है और उस नियत को जुबान में दोहराना सुन्नत है। यानी नियत दिल में करने से पहले 1 मर्तबा जुबान से नियत के अल्फाज को तलफ़ुज़ करना मुस्तहब है। अब मुसन्निफ अलैहि रहमत व रिज़वान ने मजीद सुन्नतों का जिक्र करते हुए फरमाया, मसह कुल्ली रअस वल उज़नैनी, मसह मसा करना, कुल्ली तमाम, अर्रअसी
سر کا، تمام سر کا مسح کرنا. یعنی ہم نے فرائض کا بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بعض سر کا مسح کرنا فرض ہے. ایک بال کے ایک جزو کو مسح کرنے سے، ایک بال کے ایک حصے کو مسح کرنے سے بھی فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن سنت ہے وہ مسح کل الرأس، مسح کرنا کل الرأس تمام سر کا، تمام سر کا مسح کرنا سنت ہے. سر کے مسح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کن پٹیوں پر رکھے، ایسا کن پٹیوں پر رکھے، اور دونوں شہادت کی انگلیوں کو اس طرح سر کے سامنے رکھے اور ان کے ساتھ بقیہ 3 انگلیوں کو ملائے، اس طرح. پھر ان انگلیوں سے مسح کرتے ہوئے گدی تک لے جائے، اس طرح اسے رکھ کر پھر گدی تک اس طرح لے جائیں. اور پلٹنے والے بال ہو، جیسے کہ فقیر کے بال ہیں، تو دوبارہ ان انگلیوں سے مسح کرتے ہوئے سر کے اگلے حصے تک ہاتھوں کو لائے، اس طرح. پہلے اس طرح لے جائیں گے، پھر اس کو واپس اس طرح لائیں گے. اس طرح کرنے سے 1 مرتبہ ہوا. یہ کب کرنا ہے؟ واپس گدی سے دوبارہ سر کے سامنے کب لانا ہے؟ جب اس کے بال ایک میڈیم سائز ہو. یعنی جن کے سر میں پلٹنے والے بال ہو تو انگلیوں سے مسح کرتے ہوئے گدی تک مسح کرے، اور پھر گدی سے دوبارہ انگلیوں سے مسح کرتے ہوئے سر کے سامنے والے حصے تک انگلیوں کو لائے. یہ 1 مرتبہ ہوا. اور جن کے سر میں بال ہی نہ ہو اور بال ہو لیکن لمبے ہو، یعنی پلٹنے والے بال نہ ہو، جیسے کہ خواتین کے بال، تو گدی تک لے جانا 1 مرتبہ مانا جائے گا. اب سر کے مسح کے بعد مسح کرے والاذنین. اذن مطلب کان، 1 کان. اذنین مطلب 2 کان. والاذنین دونوں کانوں کا مسح کرنا. دونوں کانوں کا مسح کرنا بھی مستحب ہے. کان کو مسح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے، پہلے اس طرح انگوٹھے کو کان کے ظاہری میں رکھے، اس طرح، اور اشارہ کے انگلی اس کو ہم کیا کریں گے؟ کان کے اندرونی، کان کے اس حصے پہ شہادت کی انگلی رکھیں گے اور یہ ظاہری حصے پہ انگوٹھا رکھیں گے، اس طرح. پھر اس کو اس طرح مسح کرتے ہوئے اوپر تک لے جائیں. دونوں کان کو ساتھ میں کرنا ہے، اس طرح. یعنی یہ اس حصے سے، شہادت کی انگلی کے اس حصے سے کان کی اندرونی جانب کو مسح کریں گے اور اس حصے کان کے بیرونی جانب کو مسح کریں گے، اس طرح. اس طرح کان کو 3 مرتبہ مسح کرنے کے بعد 3 مرتبہ شہادت کی انگلی کو پانی پر ڈبا کر ان انگلیوں سے کان کے سوراخ کو مسح کرنا ہے، اس طرح. پھر اس ہتھیلی کو بھگائے پانی سے 3 مرتبہ اس طرح کان پر اس طرح تر ہاتھ کو 3 مرتبہ اس طرح رکھے. یہ تمام باتیں سنت ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دینی علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تا دم حیات دینی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت ورضوان.